हेलो नमस्कार, कॉमन सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की बात आपको हाइपोथेटिक लगेगी। आपको लगेगा कि यह आज काल्पनिक बातों से भरा हुआ शो है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से करीब करीब 75 साल पहले जापान के अंदर शाकानाकी और हिरोशिमा पर हुए हमले ने यह बता दिया कि परमाणु हमला कितना खतरनाक होता है। और जब यह परमाणु हमला हुआ तो उसी दिन बल्कि उसी पल 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत उसी जगह पर हो गई। वहाँ पर अब शेल्टर होम का निर्माण करने पर सरकार ने जोर दिया है और शेल्टर होम बनाने पर कार्रवाई की है। लेकिन आपको बता दें कि हमारे देश के नेता सरकारी खर्चे पर यानी कि जनता के खर्चे पर विदेशों में जाते हैं, विदेशों में घूमते हैं और उनकी तमाम पॉलिसियों को समझते हैं और देखते हैं, लेकिन कभी भी यह कोशिश नहीं की कि भारत में भी शेल्टर होम की आवश्यकता है। यह एक आंकड़ा बताता है कि जब भारत में शेल्टर होम की आंकड़ा की तुलना की गई आंकड़ों की, तब यह पता लगाया गया कि कोई आधिकारिक पुष्टि है ही नहीं। यानी कि जब परमाणु हमला हुआ तो वीआईपी को बचाने के लिए आर्मी के शेल्टर होम की शरण ली जा सकती है। आम जनता के लिए अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन रहेंगे उचित, लेकिन वह कितने हैं भारत में, यह आप अच्छे से जान सकते हैं। जब परमाणु हमला हुआ तो पहले मैं बता दूं कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको अपने घर में एक रेडियो रखना है, जो कि जब परमाणु हमला होता है तब सारी चीज़ें, सारी टीवी, मोबाइल, सब कनेक्टिविटी एक तरह से अवरुद्ध हो जाती है और आपको सबसे पहली न्यूज़ अगर मिलेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ रेडियो के माध्यम से मिलेगी। इसलिए हमें अपने घर पर एक रेडियो जरूर रखना चाहिए जो कि स्वचालित हो, चलता हो। उसके बाद में हमें अपने घर पर मजबूत बिल्डिंग का निर्माण करना चाहिए। अगर हम नहीं कर सकते तो ऐसी हमें मजबूत बिल्डिंग की नज़र होनी चाहिए कि वहाँ पर हम जाकर के आराम कर सकते हैं। 14-15 दिन का हमारे पास राशन होना चाहिए और पानी और राशन को हमें उस रेडिएशन किरणों से बचाना होता है जो परमाणु हमले में प्रयुक्त होती है। यह रही कुछ बातें जो हम एहतियात के तौर पर बरत सकते हैं। जब तक कोई आधिकारिक पुष्टि न हो, जब तक हमारे पास कोई सूचना नहीं आए, और याद रखिए पहली सूचना आपको रेडियो के माध्यम से ही मिलेगी, इसलिए रेडियो को बहुत ज़रूरी है रखना और 14 दिन का खाना और पानी जरूर रखना चाहिए और एक मजबूत बिल्डिंग में आपको जाकर के शरण लेनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जापान में करीब 75 साल पहले हुए हमले के दिन, हमले के पल ही 2.5 लाख लोगों से ज़्यादा मौत हो गई थी और अब तक उसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। यानी कि यह कह सकते हैं कि यह 4G नहीं बल्कि 5G की स्पीड से भी तेज़ हमला होता है। अब आपको बता दूं, ब्रिटेन, जापान, रशिया, चीन, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, भारत जैसे देशों में यह परमाणु संपन्न देश हैं और उसमें से जो सनकी देश है उसमें से नॉर्थ कोरिया है, जो आए दिन नॉर्थ कोरिया परमाणु हमले का धमकी देता है और उसके साथ साथ अमेरिका भी यह धमकी देने से बाज नहीं आते। और पाकिस्तान की तो बात ही अलग है, जबकि 2 देश ऐसे हैं जिन्होंने यह कसम खाई है या यूं कहें कि हस्ताक्षर की है नो फर्स्ट यूज, वो है चाइना और भारत। लेकिन अगर इन देशों पर भी अगर कोई देश ऐसा हमला करता है तो यह फिर नहीं चुकेंगे, यानी कि नुकसान होगा। हम यह कहना चाहते हैं कि आप बचें, आपका परिवार बचे। हम यह भी नहीं चाहते कि परमाणु हमला हो, लेकिन इससे हमें क्या बचाव करना चाहिए यह हमें जरूर आज सीखना चाहिए। जापान के अंदर शेल्टर होम निर्माण करने की बहुत प्राथमिकता है। अब जापान के अंदर जब से 2 परमाणु हमलों को झेला है, जापान में अब शेल्टर होम का निर्माण बहुत तेजी से बढ़ा दिया है। शेल्टर होम होते क्या हैं? शेल्टर होम जमीन के अंदर बने होते हैं, उनकी दीवारें बहुत मोटी होती है, बहुत बड़ी दीवारें होती है और उनका खर्चा करीब करीब 1.5 करोड़ के आसपास बताया जाता है। शेल्टर होम बहुत ही आवश्यक है बनाना। शेल्टर होम बहुत बड़ा होता है, जबकि हम इसकी एवज में भारत के अंदर अगर बनाना चाहें तो यह 4 से लेकर के 10 लाख के बीच में एक अच्छा शेल्टर होम बन जाता है। हम परमाणु हमले से बच सकते हैं, लेकिन सरकार ने ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं जारी की है। सरकार आवास योजनाएं बहुत देती है, लेकिन शेल्टर होम आवास योजना कभी नहीं देती है, शेल्टर आवास योजना कभी नहीं देती है। उसमें से
खुले तौर पर धांधली होती है, खुले तौर पर बिचौलिए बीच के जो लोग होते हैं वो पैसा खाते हैं। लेकिन सरकार को कभी यह नहीं लगा कि शेल्टर होम की भी एक आवास योजना, एक पॉलिसी होनी चाहिए और यहाँ पर भी यह बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ऐसा कभी भी हमारी सरकार ने नहीं सोचा है। हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में सरकार यह सोचे। पहले नंबर पर अगर हम बात करें तो इस दुनिया के अंदर पहला एक ऐसा देश है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में जब भी कोई नया निर्माण किया जाता है, जब भी कोई अगर व्यक्ति होम अपना घर बनाता है तो सबसे पहले उसे यह लिखित रूप में देना पड़ता है कि वह शेल्टर होम का निर्माण करेगा या फिर नहीं करेगा। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर वह किसी बिल्डिंग का निर्माण करता है, अगर वह मकान का काम करता है तो सबसे पहले अपनी गवर्नमेंट को यह आश्वस्त करना होता है कि शेल्टर होम बनाया जाए और कैसा बनाया जाए। आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि होती है, एक टीम आती है, वो इसको वेरीफाई करती है, उसके बाद में जमीन के ऊपर वह अपना घर बना सकता है। यानी कि वहां की सरकार ने यह पहले ही भांप लिया और जापान ने तो यह दुख सहा हुआ है। इसलिए जापान के अंदर शेल्टर होम बनाना अनिवार्य है। लेकिन पहला जो नंबर है वो देश का स्विट्जरलैंड है, जहां पर शेल्टर होम बनाना अति आवश्यक है, या यूं कहें कि कानून में है। लेकिन यहां पर शेल्टर होम बनाने की कोई कार्रवाई नहीं है। हमारे देश में शेल्टर होम बनाने का कोई जिक्र नहीं है। हमारे देश में शेल्टर होम बनाने का टीवी पर समय ही नहीं है कि वो डिबेट कर सके और हमारे देश के भोले भाले मासूम नेताओं को जागरूक कर सके। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे देश में मीडिया एक आईना है, लेकिन मीडिया भी शेल्टर होम की कभी कोई मुद्दा नहीं उठाता है। कोई भी मीडिया, अगर मीडिया शेल्टर होम का मुद्दा उठाए तो हो सकता है कि आने वाले समय में हमारे बच्चों को आने वाले समय में शेल्टर होम की आवश्यकता हो जाए। लेकिन यह भी हम पुष्टि करना चाहते हैं, बार बार आई धमकियों से देश में और पूरी दुनिया में तनाव भरा माहौल बना है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आप अपने जीवन काल के अंदर कम से कम एक परमाणु हमला अवश्य देखेंगे, क्योंकि जो तनातनी है वो बहुत गहरी है। यानी कि देशों के बीच में युद्ध के हालात बने हुए हैं। अगर युद्ध के हालात बनते हैं और विश्व युद्ध अगर होता है, वर्ल्ड वॉर अगर होता है, तो परमाणु हमला होना निश्चित है। इसलिए हम यह चाहते हैं कि कभी भी यह निश्चित न हो, अनिश्चित हो। कभी भी हम यह नहीं चाहते, हम इस बात की कभी भी पुष्टि नहीं करते हैं कि हमला कब होगा, क्या होगा। लेकिन जैसे वर्तमान जो हालात बने हुए हैं देशों के अंदर, विश्व के अंदर, ऐसा लगता है कि बहुत जल्द हमें यह परमाणु हमला देखने को मिल जाएगा। वीआईपीज तो अपनी जान बचाने के लिए आर्मी के शेल्टर होम में शरण ले लेंगे। उनके परिवार, उनके नाते, उनके रिश्ते सब वहां पर सेफ रहेंगे। लेकिन आम जनता का क्या? आम जनता का क्या होगा? आम जनता के पैसे से वो विदेशों पर ऐश करने जाते हैं, विदेशों में स्टडी करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, उन देशों के दर्शन करने जाते हैं। बहुत से लोग इस बात से भी वाकिफ हैं कि नेता कभी भी इस बात को नहीं उठाते हैं। इसलिए मैं आज आपको बता दूं कि वीआईपी जो नेता है, वीआईपी जो लोग हैं, वीआईपीज वो सारे के सारे सेफ हैं। अगर परमाणु हमला होता है तो ऐसे में वो आर्मी शेल्टर होम की मदद ले सकते हैं। यानी कि उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति विपत्ति नहीं आएगी। आपत्ति और विपत्ति से अगर जूझना होगा तो वो आपको और हमें जूझना होगा। हमारे पास ऐसे शेल्टर होम का निर्माण नहीं है। सबसे पहले आप ये पता लगाइए कि आप जिस जगह रहते हैं, क्या आपके आसपास ऐसा कोई बंकर बनाया गया है? शेल्टर होम को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो शेल्टर होम एक बंकर होता है, जिस प्रकार का सेना का बंकर होता है। जमीन के काफ़ी अंदर होता है और वो इतना मजबूत होता है कि वो 650 मीटर की दूरी पर भी अगर कोई परमाणु हमला होता है तो उसके रेडिएशन प्रभाव से बचा जा सकता है। यानी कि ये इतनी बड़ी पॉलिसी है। लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि भारत के पास आधिकारिक आंकड़े है ही नहीं। यानी कि भारत के पास अभी तक आंकड़े हैं ही नहीं, वो बता ही नहीं सकता कि हमारे देश में कितने शेल्टर होम हैं। आर्मी शेल्टर होम में जाकर के वीआईपीज बच सकते हैं, लेकिन आम जनता का क्या? आम जनता किस लिए टैक्स दे रही है, क्यों दे रही है, ये सारी बातें उठती है। इसलिए हम कहना चाहते हैं और अपनी आवाज़ को हम बुलंद करना चाहते हैं कि आने वाले कुछ समय में, आने वाले जीवन काल के अंदर हमें एक परमाणु हमला तो देखने को मिलेगा। या संसद में क्यों नहीं आवाज़ उठाई जाती और ये मीडिया हाउस के बड़े बड़े बैनरों तले ये हेडलाइन क्यों नहीं बनती कि हमारे देश में शेल्टर होम कितने हैं। अगर परमाणु हमला होता है तो आप मानिए कि हमारे इर्द गिर्द सभी, आज वर्तमान में सभी देश दुश्मन हैं। अगर परमाणु हमला होता है तो क्या हमारा देश
पर उस परमाणु हमले से बच जाएगा? क्या हमारा देश मानते हैं हम इसका जवाब भी देंगे। हम कई देश ऐसे हैं जो हवा में मार करने वाली मिसाइलें उन्होंने पुरजोर पर तैनात कर दी है, यानी कि उनका निर्माण करना शुरू कर दिया है, जो परमाणु हमले को हवा के अंदर ही खत्म कर देगा। परमाणु हमला अगर होता है तो ओजोन परत पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और उसके बाद में सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी की सीधी धरती पर आएगी और इसके बाद में कितना विनाशकारी मंजर होगा यह आप देख सकते हैं। यानी कि अगर 42 डिग्री के पारे को अगर हम झेल नहीं सकते, दोपहर की गर्मी को 2 बजे की दोपहर की गर्मी को अगर हम झेल नहीं सकते, तो आप सोचिए जब ओजोन परत, अभी तो ओजोन परत है, उसको छेद करके सूर्य की किरण पृथ्वी तक आ रही है, अगर ओजोन परत पूरी तरह से नष्ट हो जाती है तब आप क्या करेंगे आप खुद सोच सकते हैं। इसलिए आज का जो ये हमारा मकसद था ये यही था कि सरकार तक हमारी आवाज़ जाए, आप तक अपनी आवाज़ जाए, आप अपने सोशल मीडिया पर इस बात को डालें, आप अपने किसी भी अकाउंट हैंडल करके आप इस बात को उठाएं कि हमारे आसपास शेल्टर होम कितने हैं। क्या सरकार को नहीं लगता कि शेल्टर होम बनाना चाहिए? भारत जैसा देश नहीं सोचता है, लेकिन स्विट्जरलैंड, जापान, अमेरिका यह सारे इस पर काम कर रहे हैं और लगभग हर 10वां नागरिक उनका आज के आंकड़ों में सेफ है, महफूज है अगर परमाणु हमला होता है। हमने कभी बात ही नहीं की, हमने कभी चर्चा ही नहीं की, हमारे पास कभी वक्त ही नहीं था इस पर चर्चा करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे हालात बन रहे हैं पूरे विश्व के अंदर, वैसे वैसे लग रहा है कि परमाणु हमला कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इसका कोई भी आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, कोई भी पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन शेल्टर होम वो होम है जो हमें उस परमाणु हमले से बचा सकता है। लेकिन विडंबना की बात यह है, आश्चर्य कर देने वाली बात यह है कि हमारे देश में शेल्टर होम के लिए किसी मीडिया हाउस में, किसी मीडिया प्रोडक्शन में, यानी कि उनकी हेडलाइन में यह नहीं है, किसी भी न्यूज़पेपर में हेडलाइन नहीं बनती है शेल्टर होम की। हम कैसे बचें? हमारे देश का मीडिया, हमारे न्यूज़पेपर्स यह बात जरूर उठा देंगे, कब होगा, क्या होगा, कितने मरेंगे, कितने जिएंगे, कौन सा देश पहले करेगा, कौन सा देश बाद में करेगा, कौन से नेता कहाँ गए हैं, कौन से नेता ने कहाँ किया काम किया, अगर ऐसी आपत्ति आई तो कौन से नेता को, यानी कि कौन से वीवीआईपी इसको आर्मी शेल्टर होम में शरण मिलेगी, कहाँ क्या, सब आंकड़ा। लेकिन आम जनता के बारे में कोई नहीं सोचता है। इसलिए हम और आप आम जनता हैं, अपने सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग कीजिए और इस बात को आप आवाज़ उठाइए कि अगर परमाणु हमला होता है तो क्या आपके आसपास शेल्टर होम है। लेकिन विडंबना की बात है, नहीं है। उम्मीद करते हैं और ये दुआ करते हैं, चाहते हैं कि भारत सरकार इस पर कार्य करेगी और आने वाले कुछ वर्षों के अंदर कम से कम शेल्टर होम बनाने की एक पहल तो करेगी। इसी उम्मीद के साथ मैं यहाँ पर अलविदा कहना चाहूँगा। आपको जाते जाते एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका बेहद प्यार मिल रहा है और आपका प्यार ही मेरे लिए ऊर्जावान है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।